हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्ष। आप देख रहे हैं चैनल यूपी सत्ता न्यूज फास्ट। आज अपने चैनल में जो मुद्दा लाए हैं वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर असरुद्दीन अवैसी की पार्टी के बारे में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब बड़ी घोषणा कर दी है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी गठबंधन अपनी अपनी रणनीति को लागू करने में लग गई हैं। उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में ही 2022 में चुनाव होना है। विधानसभा का 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी। ऐसे में क्या इस बार बीजेपी को हराया जा सकता है? क्या कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे बड़े संगठन हैं, बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस का कोई बड़ा अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, हालांकि वह राष्ट्रवादी है। उसके अलावा छोटी छोटी कई सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग तरीके से इन बड़े दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं। 2017 में असरुद्दीन अवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब सवाल ये है कि क्या असरुद्दीन अवैसी यूपी में मुस्लिम वोटरों को बांटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़ने पर एक भी सीट अवैसी को नहीं मिल पाई थी, और दूसरी तरफ बीजेपी 300 के पार सीट जीतकर यूपी में सरकार बना ली थी। सवाल तो पूछना जायज है कि आखिर इस बार यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़कर क्या साबित करना चाहता है ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2017 में 0.2% वोट ही मिल पाया था, यानी कि 1% वोट भी उत्तर प्रदेश में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको नहीं मिल पाया था। हालांकि असरुद्दीन अवैसी मुस्लिम आइडेंटिटी के राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 21% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार और भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की है, और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अगर जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 130 से 135 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम समुदाय जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यानी कि वो ही कारक बनता है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। लेकिन पिछली बार चुनाव में ऐसा नहीं चल पाया था, ध्रुवीकरण हुआ था, बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी। असरुद्दीन अवैसी की पार्टी ने पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव में भी बाकायदा अपनी किस्मत आजमाई और 24 सीटें जीत करके पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ था। तो दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा में 5 सीटें जीतने के बाद भी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो शौकत अली हैं, उन्होंने कहा कि बड़े दलों को खास तौर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि पहले से ही असदुद्दीन अवैसी और ओम प्रकाश राजूवर, जो कि भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के नेता हैं, वो पहले ही लखनऊ में कई सारी मुलाकात कर चुके हैं। गठबंधन उनका करीब करीब फाइनल हो चुका है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या असदुद्दीन अवैसी की पार्टी 100 सीटों पर क्या अकेले चुनाव लड़ पाएगी, और अगर लड़ पाएगी तो कितना समर्थन जुटा पाएगी, या बहुजन समाज पार्टी जो कि दलितों की पार्टी है, खास तौर पर देखा जाए तो करीब 22% वोट बैंक है दलितों का, 21% वोट बैंक है मुस्लिम्स का। अगर बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक एक होकर के अगर वोट करेगा तो बीजेपी को हराना आसान हो सकता है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी मुसलमानों को बड़ा समर्थन होता है, और अगर ओबीसी का और थोड़ा स्वर्ग जाति का समर्थन अखिलेश यादव को मिल जाएगा तो वो भी फाइट में रह सकते हैं। जिस तरह मुस्लिम समुदाय के वोट समाजवादी पार्टी को पिछले दिनों में पड़ते रहे हैं, अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये बड़े दल असदुद्दीन अवैसी को अकेला छोड़ेगी चुनाव लड़ने के लिए, या फिर कोई बड़ा दल असदुद्दीन अवैसी से हाथ मिला सकता है। बहरहाल ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरुआत कर दी है। आवेदन 100 सीटों की गई है। 10,000 रुपए की एक स्लिप कटानी होगी, उसके साथ में एक शपथ पत्र भी साइन करने होंगे, जिसमें ये मुआयदा करना होगा कि जो भी प्रत्याशी टिकट लेगा, पार्टी में आएगा, आवेदन करेगा, वो पार्टी के साथ लावेल रहेगा, चुनाव में पार्टी का प्रचार करेगा। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आने वाले समय में किस तरह के समीकरण बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? असदुद्दीन अवैसी अकेले चुनाव लड़के क्या 10-5 सीटें जीत सकते हैं? फिर कोई या बड़ा दल असदुद्दीन अवैसी से हाथ मिला सकते हैं?
आप इस मामले में किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय जरूर बताएं नीचे कमेंट्स बॉक्स में। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।